डिबेटिंग सोसाइटी है ऑर्गेनाइजेशन का नाम, और इसकी हमें कैश ट्रांजैक्शन मीन रिसीप्ट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट दिया हुआ है 31 दिसंबर 1991 तक। तो रिसीप्ट्स एंड पेमेंट्स की दो साइड्स हैं, एक है रिसीप्ट साइड, दूसरी है पेमेंट। तो रिसीप्ट साइड पर क्योंकि रिसीप्ट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट में विदाउट रीज़न तमाम रेवेन्यू रिसीप्ट्स एंड कैपिटल रिसीप्ट मेंशन है, और पेमेंट साइड पर भी रेवेन्यू रिसीप्ट्स एंड कैपिटल रिसीप्ट्स मेंशन है। रिसीप्ट साइड को हम स्टार्ट करते हैं। टू बैलेंस फ्रॉम लास्ट ईयर, प्रीवियस ईयर से जो बैलेंस करंट ईयर 1991 में ट्रांसफ़र हुआ वह 638। तो प्रीवियस ईयर का है तो ये ओपनिंग कैपिटल फाइंड करने के लिए इस्तेमाल करेंगे। टू इंट्रांस फी, जब भी कोई मेंबर ऑर्गेनाइजेशन में इंटर होता है तो उसकी रजिस्ट्रेशन फ़ी मीन एडमिशन फ़ी, तो ये भी ऑर्गेनाइजेशन की एक इनकम है 510। टू सब्सक्रिप्शन, जो मंथली बेसिस और एनुअली बेसिस पर मेंबर ऑर्गेनाइजेशन को देते हैं 3200। टू डोनेशन, कोई भी आदमी या फर्म ऑर्गेनाइजेशन को कोई अतियात अपनी तरफ से देती है तो ये भी एक ऑर्गेनाइजेशन की इनकम होती है 330। टू लाइफ मेंबर सब्सक्रिप्शन, बाज़ मेंबर ऐसे होते हैं जो होल लाइफ के लिए अपनी सब्सक्रिप्शन अदा कर लेते हैं, तो ये भी कंपनी की एक इनकम है 500। टू इंटरेस्ट, तो लाइफ मेंबरशिप सब्सक्रिप्शन में मोस्टली तो क्योंकि ये मोर देन 1 ईयर होती है तो एक मखसूस अमाउंट को करंट ईयर की इनकम सवर किया जाता है, और जो एडवांस होती है वो बैलेंस शीट में लायबिलिटी के तौर पर मेंशन की जाती है, क्योंकि जितनी एडवांस किसी भी मेंबर ने अदायगी कर ली होगी तो ऑर्गेनाइजेशन की ये एक ज़िम्मेदारी होती है कि उस मेंबर को, उस आदमी को जब तक ऑर्गेनाइजेशन चलती है उसका मेंबर रखा जाए। टू इंटरेस्ट, तो ये भी ऑर्गेनाइजेशन की एक इनकम है। जस्ट यहाँ पे लिखा हुआ है टू इंटरेस्ट, तो ये रिसीप्ट साइड पे लिखा हुआ है, इट मीन कि हम इंटरेस्ट रिसीव कर रहे हैं। अगर ऐसे ही ये पेमेंट साइड पे लिखा होता बाई इंटरेस्ट तो फिर ये हमारा एक एक्सपेंस हो जाता। टू प्रॉफिट फ्रॉम इंटरटेनमेंट, कोई प्रॉफिट हुआ है इंटरटेनमेंट, कोई पार्टी अरेंज की ऑर्गेनाइजेशन ने तो उसमें से जो उसको बचत हुई 84, तो ये भी ऑर्गेनाइजेशन की एक इनकम है। नेक्स्ट साइड है पेमेंट। पेमेंट साइड पे बाई रेंट एंड रेट्स, ऑर्गेनाइजेशन रेंट अदा कर रही है। बाई वेजेस, मज़दूर को जो दिहाड़ी दी जाती है। बाई लाइटिंग, कोई इलेक्ट्रिसिटी के एक्सपेंसेस हैं। बाई लेक्चरर फ़ी एंड एक्सपेंसेस, समटाइम ऑर्गेनाइजेशन अपने यूज़र को मोटिवेट करने के लिए किसी भी लेक्चरार का तयन कर सकती है, तो ये भी ऑर्गेनाइजेशन का एक एक्सपेंस है। बुक्स, क्योंकि हमने टॉप पे पढ़ा कि ऑर्गेनाइजेशन का नाम लाइब्रेरी एंड डिबेटिंग सोसाइटी है, तो लाइब्रेरी के अंदर जो भी बुक्स होती हैं वो लाइब्रेरी का एक एसेट्स होती हैं, क्योंकि बुक्स बार बार बेचने के लिए ख़रीदी नहीं जाती लाइब्रेरी के अंदर। ऑफिस एक्सपेंसेस, जो भी एक्सपेंसेस हैं ऑफिस के, तो ये भी एक रेवेन्यू एक्सपेंसेस होते हैं क्योंकि ये बार बार अदा करने होते हैं।
placed on 3% fixed deposit on 1st October 1991 1600। ऑर्गेनाइजेशन कोई अमाउंट फिक्स डिपॉजिट करवा रही है और ऑर्गेनाइजेशन को इस पर 3% इंटरेस्ट मिलेगा। तो ये जो डिपॉजिट करवा रही है ये इसका एक एसेट है, लेकिन इस पर जो 3% इंटरेस्ट मिलेगी ये ऑर्गेनाइजेशन की एक इनकम है। कैश एट बैंक, ये भी ऑर्गेनाइजेशन का एक एसेट है। एट द एंड ऑफ ईयर जो बैंक बैलेंस है वो 484 है। कैश इन हैंड 40। एडजस्टमेंट में दे रहा है एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर द सोसाइटी पोसेस्ड बुक वर्थ ₹4000 एंड फर्नीचर देन वैल्यूड एट ₹1700। क्या ऑर्गेनाइजेशन के पास साल के शुरू में 4000 की बुक्स हैं और फर्नीचर 1700 का है। ऑर्डिनरी सब्सक्रिप्शन इन एरियर एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर अमाउंटेड टू ₹70। कि ऑर्गेनाइजेशन ने के पास जो बिगिनिंग ऑफ द ईयर में लोगों से सब्सक्रिप्शन जो लेनी है वो 70 है। एंड एट द एंड ऑफ ईयर ₹90। और जो करंट ईयर में 1991 ऐसे लोग जिनने अभी तक सब्सक्रिप्शन नहीं दी वो ₹90 हैं जो ऑर्गेनाइजेशन ने लेने हैं। एंड 6 month रेंट ₹120 वाज ड्यू बोथ एट द बिगिनिंग एंड एट द एंड ऑफ द ईयर। साल के शुरू में और आखिर दोनों में रेंट 120 आउटस्टैंडिंग है। प्रिपेयर द सोसाइटी इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 December 1991 एंड द बैलेंस शीट एज ऑन दैट डेट। ऑर्गेनाइजेशन की इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट को बनाना है और एट द एंड ऑफ ईयर बैलेंस शीट को भी। ₹100 इज़ टू बी रिटर्न ऑफ फर्नीचर एंड ₹226 ऑफ बुक्स। जो हमारा फर्नीचर है इसकी जो वैल्यू में कमी आई है, क्योंकि एसेट को जब भी यूज़ करते हैं तो यूज़ करने के एवज़ वो अपनी वैल्यू को ग्रेजुअली डिक्रीज़ करता रहता है। तो साल के दौरान जो एसेट ने अपनी वैल्यू डिक्रीज़ किया है वो ₹100 और जो बुक्स ने की है 226। ये हमारे पास रिसीप्ट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट भी गिवन था और इसको देखते हुए अब हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और बैलेंस शीट को बनाएंगे। तो सबसे पहले हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट को स्टार्ट करेंगे। तो ऑर्गेनाइजेशन का नाम गिवन है तो सेंटर में लाइब्रेरी एंड डिबेटिंग सोसाइटी। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31 December 1991। तो रिसीव्ड एंड पेमेंट की भी 2 साइड्स हैं। फर्स्ट एक्सपेंडिचर साइड है एंड सेकंड वन इनकम। तो एक्सपेंडिचर साइड पेमेंट साइड को देखते हुए हम एक्सपेंडिचर साइड को स्टार्ट करेंगे। तो जब हम पेमेंट्स साइड को देखते हैं तो वहाँ पर हमको टॉप पे बाय रेंट एंड रेट्स नज़र आते हैं। तो रेंट एंड रेट्स हमारा क्योंकि बार बार ऑर्गेनाइजेशन ने अदा करना होता है, मेन ये एक रेकरिंग एक्सपेंस है, तो इसलिए इसको इनकम एंड एक्सपेंडिचर साइड की एक्सपेंडिचर साइड पर लिख देंगे। और जब भी किसी आइटम को हम रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट से उठाएंगे तो देखेंगे क्या उसके साथ कोई एडजस्टमेंट भी गिवन है या नहीं। तो हमने एडजस्टमेंट में देखा कि हमारे पास बिगिनिंग ऑफ द ईयर रेंट भी मौजूद है। तो प्रीवियस ईयर का रेंट है तो इसलिए इसको 120 लेस कर देंगे। तो जब लेस करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 216। और हम क्वेश्चन में देखते हैं कि हमारे पास एट द एंड ऑफ ईयर भी आउटस्टैंडिंग जो रेंट पड़ा हुआ है वो 120 है।
तो करंट ईयर का जो रेंट है इसको ऐड कर देंगे बाई वेजेस जो हमें गिवन है पेमेंट्स अकाउंट में। तो वेजेस को हम देखते हैं, तो वेजेस के साथ कोई एडजस्टमेंट नहीं है, तो इसकी टोटल अमाउंट को आउटर कॉलम में मेंशन कर देंगे। टू लाइटिंग, इसके साथ भी कोई एडजस्टमेंट नहीं है, 144। टू लेक्चरर फ़ी एंड एक्सपेंसेस, इसके साथ भी कोई एडजस्टमेंट नहीं है, इसलिए इसको आउटर कॉलम में लिख लेंगे। टू ऑफिस एक्सपेंसेस 900। टू डेप्रिसिएशन फर्नीचर ₹100, बुक्स ₹226, तो दोनों को मिलाकर 326। तो इनकम साइड को स्टार्ट करते हैं बाय सब्सक्रिप्शन। जो सब्सक्रिप्शन होती है ये हमें रिसीव्ड साइड पर गिवन है, तो हमने एडजस्टमेंट में देखा कि हमें बिगिनिंग सब्सक्रिप्शन भी दी हुई है और करंट ईयर की भी। तो बिगिनिंग सब्सक्रिप्शन को लेस कर देंगे और करंट सब्सक्रिप्शन को ऐड करके आउटर में टोटल अमाउंट को लिख लेंगे। तो एंट्रेंस फी 510, बाय डोनेशन 330, बाय लाइफ मेंबरशिप सब्सक्रिप्शन 500, बाय इंटरेस्ट 28, बाय प्रॉफिट फ्रॉम एंटरटेनमेंट, क्योंकि ये सब की सब हमारी इनकम हैं तो इन सब को हम इनकम साइड पर मेंशन कर रहे हैं। बाय प्लेस्ड ऑन 3% फिक्स डिपॉजिट, तो ये जो हमने डिपॉजिट करवाया था इसमें से क्वेश्चन में भी हमने डिस्कस किया कि इस पे जो 3% हमें इंटरेस्ट मिलेगा ये हमारी एक इनकम होगी। तो इसको हम कैलकुलेट करेंगे, जो टोटल हमने डिपॉजिट किया है मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइडेड बाई 100 मल्टीप्लाई बाई 3 डिवाइडेड बाई 12। ये जो लास्ट पर हम मल्टीप्लाई बाई 3 कर रहे हैं ये इस वजह से कि क्योंकि करंट ईयर में ये जो डिपॉजिट है ये सिर्फ 3 माह यूज़ हुआ है, मीन 3 माह हमने डिपॉजिट करवाए हैं इसको, और जो 1 ईयर में मंथ होते हैं वो 12। तो अगर सपोज़ यहाँ पर अगर 1 जून होता तो हम इसको 6/12 लिख लेते। तो दोनों साइड का जब टोटल किया तो हमारी इनकम साइड बड़ी आ रही थी एक्सपेंडिचर साइड से। तो जब इनकम साइड बड़ी आ रही है एक्सपेंडिचर साइड से तो हमारा सरप्लस है। अब ये हमारा था इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट कंप्लीट हुआ तो हम बैलेंस शीट को स्टार्ट करेंगे। बैलेंस शीट में लिखा बैलेंस शीट एज ऑन 31 दिसंबर 1991। बैलेंस शीट की भी 2 साइड्स होती हैं, एक लाइबिलिटीज़ और दूसरी एसेट। अगर हम एसेट को स्टार्ट करते हैं तो मार्शलिंग के मुताबिक किसी एक वे से हम एसेट को स्टार्ट कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर एसेट को लिक्विडिटी मेथड के तहत बैलेंस शीट को तरतीब दे रहे हैं। तो एट द एंड ऑफ ईयर जो हमारे पास बैंक बैलेंस था कैश एट बैंक 484, तो इसको भी हम एसेट में मेंशन कर लेंगे। कैश इन हैंड ये भी हमारा एक एसेट है, इसको भी हम एसेट साइड पर लिख लेंगे। डिपॉजिट जो हमने फिक्स डिपॉजिट करवाए थे 1600, तो ये तो हमने फर्स्ट टाइम दिए बैंक के अंदर, तो बैंक ने जब इस पर इंटरेस्ट लगाई होगी जो हमने कैलकुलेट की 24, तो अब हमारा जो नया बैलेंस बन गया मीन जो न्यू एसेट हो गया डिपॉजिट की सूरत में 1626। करंट ईयर सब्सक्रिप्शन कि जिन लोगों से हमने सब्सक्रिप्शन की मद में कुछ अमाउंट लेनी है यह भी हमारा एक एसेट है। बुक्स तो हम जब रिसीप्ट एंड पेमेंट्स अकाउंट को देखते हैं तो हमें पेमेंट साइड पर बुक्स तो नज़र आती हैं लेकिन रिसीप्ट साइड पर बुक्स नज़र नहीं आती। इट मीन हमने बुक्स को पेमेंट साइड पर हैं, मीन पेमेंट की है
हमने बुक्स ख़रीदी हैं तो हमारे पास पहले से 4000 थी, हमने इसमें से कोई बेची नहीं। अगर हम सेल करते तो कोई ना कोई अमाउंट ज़रूर रिसीप्ट साइड पर मेंशन की जाती। तो पेमेंट साइड पर है तो इट मीन हमने ख़रीदी हैं, तो इसमें ऐड कर लेंगे हम 426 को, तो ये बन जाएगा 4426 लेस डिप्रिसिएशन एट द एंड ऑफ ईयर जो ही 226, तो आउटर में 4200 लिख लेंगे। फर्नीचर, तो फर्नीचर के रिलेटेड कोई ट्रांजैक्शन हमें रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में नहीं मिल रही, इट मीन इसमें कोई चेंजिंग नहीं आई। लेकिन एडजस्टमेंट में डिप्रिसिएशन है तो डिप्रिसिएशन को लेस करेंगे और आउटर में अमाउंट मेंशन कर देंगे। तो लाइबिलिटीज़ में हम देखते हैं कि प्रीवियस ईयर की जो लाइबिलिटीज़ हैं हमारी, वो हम बैलेंस शीट में नहीं मेंशन करेंगे, करंट बैलेंस शीट में। लेकिन जो करंट ईयर की लाइबिलिटीज़ हैं, आउटस्टैंडिंग रेंट एटसेट्रा, इसको हम बैलेंस शीट में मेंशन कर देंगे। तो करंट ईयर में जो हमारी लाइबिलिटीज़ हैं 120 यहाँ पर लिख लेंगे। बैलेंस शीट में हमें कैपिटल की भी ज़रूरत होती है, तो हमने क्वेश्चन में देखा हमें कैपिटल गिवन नहीं है, तो कैपिटल को फाइंड करने के लिए हमें ओपनिंग कैपिटल फाइंड करना पड़ेगा। ओपनिंग कैपिटल जो हमारे पास प्रीवियस एसेट्स होते हैं उसमें से जो हमारी प्रीवियस लाइबिलिटीज़, प्रीवियस ईयर की लाइबिलिटीज़ होती हैं उनसे लेस करके दरमियान में जो डिफरेंस आ रहा होता है उसको कैपिटल का नाम दिया जाता है। तो ओपनिंग कैपिटल एज ऑन 1 जनवरी 1991, तो जो प्रीवियस ईयर से हमारे पास एसेट आए, बैलेंस फ्रॉम लास्ट ईयर 638, प्रीवियस ईयर सब्सक्रिप्शन 70, फर्नीचर 1700, बुक्स 4000, बिगिनिंग ऑफ द ईयर रेंट मेन लास्ट ईयर का जो रेंट है 120। तो दोनों साइड का टोटल करेंगे तो एसेट साइड हमारी आ रही है 6408, जबकि जो लाइबिलिटीज साइड आ रही है वो 120 है। तो दरमियान में जो डिफरेंस है 6288, तो ये हमारा कैपिटल है। अब हम कैपिटल को बैलेंस शीट में लिखेंगे और सरप्लस को ऐड कर देंगे कैपिटल के अंदर। टोटल हमारे पास बन जाएगा 7918। तो दोनों साइड का टोटल लेंगे तो एसेट साइड का टोटल आ रहा है 8038 और लाइबिलिटीज साइड का आ रहा है 8038। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 2 हमारा कंप्लीट हुआ। थैंक यू।